कभी ना किया करो। ये जो हसद की आग लगी ना, एक दूसरे से जलने की जो बीमारी है, ये कैसे आगे जा रहा है। मुसलमानों में खास कर ये पाई जा रही है। किसी की प्याली में शोरबा आ गया तो दीवार पर उछल उछल के देख रहा है कि अच्छा बोटी से चल रही है, चटनी पे लाके खड़ा कर दूंगा, चटनी पे लाके। अपनी भी बेची, उसकी भी बिकवा दी, चटनी पे लाके खड़ा कर दिया। फिर चौराहे पे निकल के कहता मुझसे हिलकने चला था, मेरी बराबरी का था, देखो चक्की पीस रहा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर किसी को उरूज पे देखा करो तो कभी ये मत सोचना ये आगे क्यों जा रहा है। तुम्हारा रब बड़ा करीम है और उसके दरियाए करम में किसी शय की कमी नहीं है। जब वो नवाजने पे आता है तो लम्हों में उरूज दे देता है, और जब वो गिराने पे आता है तो सेकंडों में सवाल पे डाल देता है। अगर किसी को देखो तरक्की पे तो नीयत खराब ना करना, मुसल्ला बिछाना, हाथ फैलाना, अपने रब से कहना मालिक जैसे तूने इनको दिया है वैसे मुझको अता कर दे, देर नहीं होगी, हाथ नीचे बाद में आएंगे, करम की झोलियां पहले बढ़ती जाएंगी। बेशक बेशक, नजरिया ही समझ में नहीं आता। बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह। कितनी आसानी से लोग कह देते हैं अल्लाह करे आपको मेरी उम्र लग जाए, यही कहते हैं ना, अल्लाह करे मेरी आपको उम्र लग जाए। जी भाई कभी ये भी कहा करो मालिक तेरे खजानों में कोई कमी नहीं है, मेरे भाई की उम्र बढ़ा दे। जी क्या बात है, ऐसे भी तो कह लिया करो ना। जी तो मैं ये बात आपसे अर्ज कर रहा था, गौर ये करें कि हमें अपने दिलों से और अपनी महफिलों और अपनी बज़मों के बीच से निफाक खत्म करना है। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। मस्जिद में सफ़े सीधी होती है नहीं जी बोले, उम्मीद है माशाल्लाह सारे लोग मस्जिद में आने जाने वाले लोग सीधी होती है ना, सब सीधी सफ़े होती है, मगर हकीकत यह है कि सफ़े तो सीधी होती हैं लेकिन सफ में खड़े लोगों के दिल टेढ़े होते हैं, दिल टेढ़े होते हैं। कई बार बंदा कायदे में बैठता तो कपड़े नाप रहा, नाजिर भाई के अच्छे हैं कि मेरे अच्छे हैं? जी हाँ, अगर अपने अच्छे हैं तो फिर सलाम फेरते ही हूं, और नाजिर भाई के अच्छे हैं, कितने का लिया, दुआ तो कर ले, कितने का लिया, रुकू में जा रहा तो रंग देख रहा किसके पैर कैसे लग रहे हैं। जी ये कंडीशन है, कई जगह लठियां चल गई पंखों को लेकर मस्जिद के, अच्छा, ये हालत है हमारी। लोग कहते बड़ी पाबंदी से नमाज पढ़ता, लेकिन चेहरे पे फिर भी 12 ही बज रहे। कैसी पढ़ रहा भाई? हमने तो ये सुना जब बंदा सजदा करता तो रब का नूर उसके चेहरे पे आता है, लेकिन तूने कैसे सजदे किए? जितना सजदे कर रहा है उतना ही कड़वा होता जा रहा है। मसला क्या है? पता चला खड़े होकर 4 दिन देखो ना तो जैसी मस्जिद से निकलता कह रहा मुखिया को जानते हो? कहा हाँ, फजर में नहीं आया वो, मैं 3 बजे आके आया था, पता चला कि इसने अभी आने का ताना पहले ही दे दिया कि मैं पहले मस्जिद में आ गया था, फला नहीं आया है। फिर जब असर में आता है कहता भाई वहां वो कहाँ है, मस्जिद में दिखाई नहीं देता, बिल्कुल ही शर्म नहीं है उसे। ओ भाई अगर इतना ही दर्द था रात के सन्नाटे में जाता, उसका हाथ पकड़ के कहता ओ मेरे भाई तू सफों में नहीं होता है तो मेरा दिल नहीं लगता है, तो मस्जिद में नहीं होता है अच्छा नहीं लगता है। अगर तुझे दर्द था उसका तेरे सीने में तो सब में खड़े होकर नाम ना लेता, बाहर खड़े होकर जलील ना करता, उसके घर में जाता, रात की तन्हाई में उसको उठाता और उसको राजी करके मस्जिद में लेके आता। खुदा की कसम सिर्फ सजदों का निशान नहीं, तेरे माथे पे सजदों का नूर नजर आ जाता। लेकिन फर्क ये है जब नमाजें पढ़ते हैं, एहसान दिखाते हैं, जब इबादतें करते हैं, लोगों को जलील करते हैं, बंद करो ये तमाशे, इबादत अगर किया करो जमाने के लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए किया करो। और अगर किसी से हमदर्दी करते हो जलील करने के लिए नहीं बल्कि उसको अल्लाह तक पहुंचाने के लिए किया करो। खुदा की कसम तेरे एक सजदे के अंदर खुदा हजारों सजदों का तकवा और नूर अता फरमा दे। बेशक बेशक, ये कमियां हमारे अंदर, सुभान अल्लाह, खत्म करो ये कमियां। वाह वाह। और इतनी नफरत है, बुरा मत मानना, एक भैया विधायक हो जाए दूसरा हो जाए प्रधान तो खैरियत नहीं है, ऐसे चलती है। फिर जमीन को लेके झगड़े, जायदाद को लेके झगड़े, पैसों के लिए कत्ले आम। कोर्ट कचहरी तो जाते होंगे कुछ लोग, देखते होंगे, हाँ देखते होंगे, मर्दों से ज्यादा औरतों की लाइन लगी पड़ी है कचहरियों में। शर्म आती है हमें देखने के बाद जब हम अपनी बहन बेटियों को नकाब में कचहरी में खड़ा देखते। क्या हो गया हमारे माशरे को भाई? किधर जी रहे हो? किसने कह दिया कि खाली बस तीजे से ही काम चल जाएगा? ये जो पड़ोसी की 1 फीट पूरी जगह मार के जा रहा है, इसका हिसाब किसे देना है भाई?
ये जो मेड़ काट देते हो खड़ी खड़ी खेत की, इसका हिसाब कौन देगा? ऐसे ही चले जाएंगे? कुछ ना हमारी वजह से भी जरी हो गए। हमने यहां बैठ के ये कहा ना, मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, तो लोगों ने जहन्नम को हल्के में ले लिया। जी, हल्के में ले बैठे जहन्नम को। जहन्नम को देख के आ गया पसीना। जिसने नहीं देखा वो कह रहा है मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना, और जो देख के आया वो रातों रात गारों में उम्मत के लिए रोता रहा। हाँ, वो जब खड़ा होता था कयाम में तो पैर सूज जाते थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती, मैं हुजूर से कहती थी आका आराम कर लिया करें। मेरे नबी फरमाते हैं आयशा मुझे भी बिस्तर अच्छा लगता है, लेकिन जब लेटता हूं तो उम्मत का पुलसिरात से गुजरना याद आ जाता है, वो कट के जहन्नम में गिरना याद आता है, फिर आराम चला जाता है। आयशा मैं इसलिए खड़ा हो जाता हूँ ताकि मैं अपने रब को इतना राजी कर लूँ, इतना राजी कर लूँ कि जब मेरी उम्मत पुलसिरात से गुजर के जा रही हो, अच्छे तो आयशा गुजर जाएंगे, लेकिन जब पापियों के गुजरने की बारी आएगी तो मेरे महबूब कहते हैं आयशा उस वक्त मैं अपने रब की बारगाह में दामन फैला के कहूंगा, मेरे परवरदिगार आज उम्मत के गुनाहों को न देख, आज महबूब के लंबे कयामों के सदक़े में इन्हें माफ कर दे, आज लंबे कयाम के सदक़े में माफ फरमा दे। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ है जन्नत के ठेकेदार जो ये कह दिया करते जहन्नम को पसीना आ गया? गैरत आनी चाहिए, गैरत। हमें तो रोना चाहिए अपने गुनाहों को याद करके, आंसू बहाना चाहिए, हमें ख्याल तक नहीं आता है। 60 साल का बुढ़ा भी बर्थडे बना रहा है, 70 साल के बुढ़े के हाथ में भी केक है। कहाँ खैरत मर गई हमारी जाकर के? जिस उम्र में सजदों में रोना चाहिए था उस उम्र में केक और गुब्बारे लिए घूम रहे हो। कहाँ अकलें मारी गई है तुम्हारी? किस चीज का केक है? कहाँ शुक्र जी में 60 साल का हो गया हो, इस चीज की खुशियां मना रहा है कि तू 60 साल का हो गया है, तुझे इस चीज की परवाह क्यों नहीं है कि इस 60 साल में तूने एक रात रो के नहीं गुजारी है, एक दिन तूने अपने रब को कयाम नहीं किया है? क्यों भूल गया 60 साल जिंदगी में तेरे पास कोई एक नेकी तक नहीं है जिसे तू कह सके ये मेरी बख्शिश का सबब बनेगी? फिर केक क्यों काट रहा है? कहा मैं बड़ा हो गया हूँ। नादान तू बड़ा नहीं हुआ है, तू छोटा होता जा रहा है। जितनी उम्र बढ़ती जाती है आदमी छोटा होता जाता है। 60 साल का हो गया है, अगर तुझे आज याद आ गया है तो आज मुसल्ला बिछा दे, आज तू अपने रब को याद कर ले। तेरा रब कितना करीम है जानता है। खुदा की कसम जिस लहजे में रब ने बंदों से बात की है वो प्यार माँ के लहजे में नहीं मिलता, वो बाप के लहजे में नहीं मिलता है, वो अपनों के लहजे में नहीं मिलता है। रब कहता है या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। अल्लाह अकबर की लहजा कभी पढ़िएगा, खुदा की कसम कुर्बान जाओ अपने रब की रहमत पर। वो तो तुम्हें पुकार रहा है लेकिन तुम्हें पलटने की मोहलत नहीं है। पीर अगरबत्ती के लिए बुलाता है तो 40 जुम्मेराते चले जाते हो, वो तेल लेके बुलाता है 8 जुम्मेराते चले जाते हो। अगर उसने ये कहा चराग चलना है आंधी तूफान में जला के आते हो, फिर मुझे बताओ तो सही अगर पीर बुलाता है तो तुम तेल लेकर के आंधी बारिश में जाते हो, घर के दरवाजे पे मस्जिद होती है, फजर में सलातु खैरुम मिनन नौम की सदा आती है, तुम मस्जिद क्यों नहीं जाते हो? शोहर में बुलाया जाता है, तुम मस्जिद क्यों नहीं जाते हो? असल में आवाज दी जाती है, तुम मस्जिद क्यों नहीं जाते हो? मुझे बताया जाए ओ भाई तुम्हें खुदा का वास्ता अपने रब को राजी कर लो, अपने रब को राजी कर लो। 40 साल उम्र हो गई है, 50 साल हो गई है, तुम्हारा रब तो ये कह रहा है तूने 60 साल नाफरमानी की है, अब मैं तुझसे 60 साल सजदे नहीं कराऊंगा, 60 साल तुझसे तौबा नहीं कराऊंगा। आ मैं तेरा रब हूँ, आजा तो आंसू लेकर के आजा, तू मुझे रो के दिखा देना, मैं तुझे माफ करके दिखा दूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद भाई। खुदारा बदलो बदलो। उन नौजवानों में तुम्हें बता दूं, अगर तुमने ये दीन किसी बिके हुए चाय पे बिके हुए मुल्ला से सीखा हो तो ये नशा उतार देना। कभी आईने के आगे खड़े होकर अपने आप से पूछना क्या तू वही है जिसे मुस्तफा ने संवारा था? पूछना कभी खड़े होकर आईने के आगे, ये वही चेहरा था तेरा, वही चेहरा जो मुस्तफा ने दिया था? वही कपड़े पहने तूने जो मेरे नबी को पसंद है? पूछ कभी आईने के आगे खड़े होकर के क्या तुझे देख के पसीना आएगा जहन्नम को? ओ भाई ख्याल करो, ख्याल करो, पुलसिरात से गुजरना है, मरना है, दम निकलना है। मुश्किल मंजिल है रूह का निकलना, मुश्किल मंजिल। आसान करो अपनी दुनिया और आखिरत, आसान करो मेरे भाई।